नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सर्विस मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम तरह तरह की योजनाओं के बारे में समय समय पर आपके लिए अपडेट लेकर आते रहते हैं। आज बहुत ही लंबे समय के बाद वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम 7 योजनाओं के बारे में बहुत बड़ा बदलाव किया नायब सिंह सैनी के सरकार के द्वारा 2025 नए वर्ष के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बताएंगे क्या क्या योजना है, इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को सबसे पहले हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष बिल्कुल कुशल मंगल हो। तो दोस्तों, आपका समय व्यर्थ न करके हम बताते हैं ये योजना क्या क्या योजना होने वाली हैं। बीपीएल राशन कार्ड, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विधुर पेंशन, आयुष्मान कार्ड, इस तरह की ये योजनाएं हैं। दोस्तों देखो दोस्तों, स्वागत 2025 हरियाणा में सुलभ हुई 7 सुविधाएं। पीपीपी के डाटा, परिवार पहचान पत्र के डाटा से बिना फॉर्म भरे मिलेगा लाभ, कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं। तो अब इसको पेपरलेस बनाने की सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है, तो लगभग पेपरलेस कर दिया गया है सभी विभाग को। तो देखो दोस्तों, हरियाणा के लोगों के लिए साल 2025 कई राहत लेकर आया है। नए साल में प्रदेश में 7 योजनाएं आसानी से बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए मिलेंगी। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। परिवार पहचान पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही इन सेवाओं का लाभ मिलेगा। जैसे ही प्रदेश का कोई व्यक्ति किसी योजना का पात्र होगा, उसे संबंधित सेवा का लाभ शुरू हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी योजना के लिए पात्र होंगे तो उसका लाभ अपने आप आपको शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके लिए उसके पास संबंधित विभाग से फोन आएगा और पूछा जाएगा कि वह सेवा का लाभ चाहता है या नहीं। अगर आप किसी भी स्कीम के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपके पास विभाग से कॉल आएगी। आपको कहीं कार्यालय में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपसे पूछा जाए कि आप सेवा का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आप हाँ करेंगे तो आपको बिना कहीं चक्कर लगाए आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पीपीपी प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि 7 सेवाओं को पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया है। कोई भी व्यक्ति गांव में सीपीएलओ की मदद से पीपीपी आईडी में संशोधन करा सकता है। हमारा लक्ष्य है कि सरकार की योजनाओं को पेपरलेस करना है। तो आपको पता है कि पीछे सीपीएलओ की भर्ती हुई थी, लगभग तो कुछ गाँव में तो सीपीएलओ लग चुके हैं, लेकिन कुछ गाँव में अभी सीपीएलओ नहीं लगे हैं। जहाँ पर सीपीएलओ लगे हुए हैं वहाँ पर आप सीपीएलओ की मदद से पीपीपी के डाटा में संशोधन करा सकते हैं और उससे जो भी आप किसी भी के लिए पात्र पाए जाते हैं तो वो आपकी योजना शुरू हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये क्या क्या योजना। बुढ़ापा पेंशन, प्रदेश सरकार बुजुर्गों को 3,000 रुपये पेंशन देती है। अब आपको पता है कि अगले महीने से 3250 रुपये पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा कर दी है। जैसे ही कोई व्यक्ति 60 साल का होगा तो समाज कल्याण विभाग का फोन आएगा और पेंशन पर सहमति ली जाएगी। अगर आपकी 60 साल उम्र हो जाती है और फैमिली आईडी में अकाउंट वेरीफाई है, एज वेरीफाई है, तो उसके बाद आपके पास विभाग से कॉल आएगी कि अगर आप इस पेंशन को लेना चाहते हैं तो हाँ करें और आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। विधवा पेंशन, विधवा महिलाओं को पेंशन के लिए किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही उसके परिवार पहचान पत्र में विधवा शब्द दर्ज होगा, विभाग फोन कर उससे विधवा पेंशन लेने या न लेने के बारे में पूछेगा। तो जैसे ही अगर कोई लेडीज विडो हो जाती है तो फैमिली आईडी में अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कराए और उसमें अपना विडो सर्टिफिकेट अपलोड करवाए। उसके बाद विभाग से कॉल आएगी और आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। ऐसे ही दिव्यांग पेंशन, 18 से 60 साल के 60 से 100% दिव्यांग व्यक्ति को 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। व्यक्ति की आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे ही आपका कोई भी दिव्यांग सर्टिफिकेट जो 60% से अधिक का बना हुआ है वो फैमिली आईडी में वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास विभाग से कॉल आएगी और पेंशन आपकी शुरू हो जाएगी। CMGMS मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब, विधवा, निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ियों व अनाथ बालिकाओं की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान दिया जाता है। यह योजना भी पीपीपी आईडी से जोड़ दी गई है। विधुर पेंशन, सरकार विधुरों को मासिक पेंशन देती है। 45 से 60 वर्ष तक की आयु वाले कुंवारे पुरुष व महिलाओं इसके पात्र हैं। सालाना आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। तो जो भी विधुर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए 45 से 60 वर्ष की एज लिमिट निर्धारित की हुई है। तो वो भी फैमिली आईडी में वेरीफाई होने के बाद ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। बीपीएल कार्ड बनने की सेवा ऑनलाइन शुरू कर दी गई है।
जिन परिवारों की आय 180 से नीचे है और अन्य शर्तें पूरी करता है उनका कार्ड बना दिया जाता है। जैसे इसमें बीपीएल कार्ड में बहुत सारी कंडीशन रखी हुई हैं, बिजली के बिल की, ज़मीन के जो आप मेरा बराबर आते हैं उसकी। तो अगर आप उसमें एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपका बीपीएल कार्ड ऑटोमेटिक बन जाएगा। आयुष्मान कार्ड 1,80,000 लाख से कम आय वालों का आयुष्मान कार्ड से साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। 3 लाख वाले भी 1,500 रुपये की प्रीमियम देकर लाभ को ले सकते हैं। जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है उनका आयुष्मान कार्ड ऑटोमेटिक बन जाता है, और जिनकी इनकम 1,80,000 से 3 लाख के बीच में है उनको 1,500 रुपये प्रीमियम देकर आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है। तो दोस्तों यही जानकारी आज आपको शेयर करनी थी। अगर आप में से इनमें से किसी भी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट लगवानी हो तो हम डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।